दिस मीन्स यह इवेंट मीन्स घटना, यह घटना प्रूफ्स सिद्ध करती है दैट की न्यूटन वाज अ हार्ड वर्किंग मैन, दैट की न्यूटन वाज मीन्स थे और हार्ड वर्किंग मैन एक कठिन परिश्रम करने वाले। हेलो दोस्तों, आप सभी का इस वीडियो में स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग इंग्लिश की किताबें पढ़ना और उनका हिंदी में अर्थ निकालना एक नए टॉपिक के साथ सीखेंगे। जो आज का टॉपिक हम लोग का है वो है द ग्रेट न्यूटन। द ग्रेट मीन्स महान, न्यूटन जो एक वैज्ञानिक का नाम है, आप लोग उनसे परिचित होंगे। न्यूटन को आप लोग जानते होंगे, कौन? जिन्होंने गुरुत्वाकर्षण की खोज की और गति के तीनों नियमों को जिन्होंने प्रतिपादित किया, उस न्यूटन का बात इसमें होगा। न्यूटन पास्ट अ बिजी लाइफ। देखिए कौन सा टेंस है, पास्ट इंडेफिनिट टेंस है। क्यों? क्योंकि इसमें जो वर्ब आपका है पास्ट, इसमें ईडी लगा है, यानी कि वर्ब का सेकंड फॉर्म है, इसलिए क्या है? पास्ट इंडेफिनिट टेंस है। तो देखिए इसको, एक न्यूटन पास्ट मीन्स गुजारते थे, अ बिजी लाइफ, और मीन्स एक बिजी मीन्स व्यस्त, लाइफ में जीवन, एक व्यस्त जीवन। एवरी मिनट ही वाज बिजी इन थॉट ऑफ एक्सपेरिमेंट। एवरी मीन्स प्रत्येक, मिनट मीन्स मिनट, प्रत्येक मिनट। ही मीन्स वह, वाज मीन्स थे, बिजी मीन्स व्यस्त, वह व्यस्त थे। इन थॉट सोच में, इन मीन्स में, थॉट मीन्स सोच, विचार में, ऑफ एक्सपेरिमेंट, ऑफ मीन्स का, एक्सपेरिमेंट मीन्स प्रयोग, प्रयोग का, यानी कि वह प्रत्येक मिनट प्रयोग के विचार में व्यस्त थे। ही यूज्ड टू सेव हिज टाइम। ही मीन्स वह, यूज टू से मीन्स बचाया करते थे। यहाँ पे यूज टू का जो प्रयोग होता है वो आदत के लिए होता है, ठीक है। तो आदत उनका क्या था? वो अपने समय को बचाया करते थे, हिज टाइम, अपने समय को। टू डू अदर वर्क्स, टू डू करने के लिए, अदर मीन्स दूसरे, वर्क मीन्स कार्यों को, दूसरे कार्यों को करने के लिए। He never wasted his any time in bad works. He means वह, never means कभी नहीं, वह कभी नहीं, wasted means बर्बाद किए। His any time, his means अपना, any means कोई भी, time means समय, वह अपना कोई भी समय बर्बाद नहीं किए। In bad works, in means में, bad means बुरे, work means कार्यों में, बुरे कार्यों में। He always, he means वह, always हमेशा, वह हमेशा, यूज टू हार्ड वर्क, यूज टू, देखिए यहाँ पे आदत यहाँ पे प्रकट हो रहा है, यूज टू हार्ड वर्क, वह हमेशा कठिन परिश्रम किया करते थे। He has given many rules of physics, he means वह, has given means दिया है, many rules, many बहुत से, रूल्स मीन्स नियमों को, बहुत से नियमों को दिया है, ऑफ फिजिक्स भौतिकी के। He is none to his important rules and hard working. He means वह, he means वह, is means है, non means जाने जाते, वह जाने जाते हैं। To his important rules, to means से, his means अपने, important means महत्वपूर्ण, rules means नियमों से, वह अपने महत्वपूर्ण नियमों से जाने जाते हैं जिसको उन्होंने दिया था। एंड मीन्स और हार्ड वर्किंग, और कठिन परिश्रम से। Once his friend came to see him. Once means एक बार, his friend, his means उनका, friend means मित्र, उनका मित्र, came means आया। देखिए वर्ब का सेकंड फॉर्म है, ठीक है। कम means आना और came means आया। एक बार उनका मित्र आया। To see him, to see means देखने के लिए, him means उनको, उनको देखने के लिए। Then he was busy in his project work. Then means तब,
उस समय ही मिस वह वाज मिस थे, वह थे बिजी मिस व्यस्त थे, वह व्यस्त थे इन हिज प्रोजेक्ट वर्क, इन मिस में हिज मिस अपने प्रोजेक्ट वर्क मिस प्रोजेक्ट के कार्यों में, वो अपने प्रोजेक्ट के कार्यों में तब व्यस्त थे। His friend decided to wait there so that he could meet him. His friend, his means उनका, friend means मित्र, decide means निर्णय लिया या निश्चित किया, to wait इंतजार करने के लिए, there means वहाँ, so that means ताकि, so that means ताकि होता है, he could meet, he means वह, could meet means मिल सके, he means उनसे, ताकि वह उनसे मिल सके, when Newton came for dinner and his dinner was already on the table. When means जब, न्यूटन came जब न्यूटन आए, for dinner रात्रि भोज के लिए, वह उनका इंतजार कर रहा था जब न्यूटन रात्रि भोज के लिए आए, एंड मिस और हिज डिनर और उनका जो रात्रि भोज का जो खाना ले गए थे रात को खाने के लिए, वाज मिस था ऑलरेडी पहले से ही, ऑन द टेबल मेज पर, पहले से ही वह भोजन मेज पर था। आफ्टर वेटिंग अ लॉन्ग टाइम हिज फ्रेंड फेल्ट हंग्री। आफ्टर मिस के बाद, वेटिंग अ लॉन्ग टाइम, वेटिंग मीन्स इंतजार, और लॉन्ग टाइम एक लंबे समय तक इंतजार करने के बाद, हिज फ्रेंड, हिज मीन्स उनके, फ्रेंड मित्र, उनका मित्र, फेल्ट मीन्स महसूस किया, हंगरी भूखा, उनका जो मित्र था जो इंतजार उनका कर रहा था वो भूखा महसूस किया। सो ही सैट एंड एट न्यूटन्स डिनर। सो मीन्स इसलिए, ही मीन्स वो, सेट मीन्स बैठ गया, सीट का सेकेंड फॉर्म सेट, ठीक है, एंड मीन्स और, एट खा लिया, इट मीन्स खाना, एट मीन्स खाया या खा लिया, सेकेंड फॉर्म ए भी है वर्ब का, ठीक है। न्यूटन्स, न्यूटन का, यहाँ पे स्टॉप यस है, इसका मतलब का होता है, ठीक है। न्यूटन का डिनर मीन्स रात्रि भोज, जो न्यूटन अपना रात्रि भोज रात के खाने के लिए खाना ले गए थे, वो उसको जब भूख लगा, जब उसने अपने आप को भूखा महसूस किया तो वो खा लिया। When at last, when means जब, at last means अंत में, the great Newton appeared, the great महान Newton appeared means दिखाई दिए, he welcomed his friend, he means वह, welcome means स्वागत किए, his friend अपने मित्र का, and sat down to eat dinner, and means और, sat down नीचे बैठ गए, टू इट डिनर रात की जो खाना थी उसको खाने के लिए। ऑन फाइंडिंग द डिशेस एम्प्टी, ऑन फाइंडिंग पाने पर, द डिशेस एम्प्टी उनके जो टिफिन थे जिसमें वो खाना ले गए थे उसको खाली पाने पर, क्योंकि उनका मित्र उसको खा लिया था। ही डिड नॉट वंडर, ही मीन्स वह, डिड नॉट वंडर वह आश्चर्यचकित नहीं हुए, देखिए उनका खाना कोई खा ले रहा है, वो आश्चर्यचकित नहीं हो रहे हैं। अब देखिए क्या कर रहे हैं इसके बाद। ही फेल्ट दैट ही हैड ऑलरेडी ईटेन डिनर, ही फेल्ट, ही मीन्स वह, फेल्ट मीन्स महसूस किया, उन्होंने महसूस किया, दैट की, ही मीन्स वह, हैड ऑलरेडी ईटेन, हैड ऑलरेडी मीन्स पहले से ही, ईटेन मीन्स खा चुके हैं, डिनर अपना रात्रि का खाना, उन्होंने महसूस किया कि वह पहले से ही अपना रात्रि का खाना खा चुके हैं। देखिए कितना वो व्यस्त थे, उनका खाना दूसरा खाया लेकिन इनको मालूम चला कि वही खा लिए। अब देखिए, ही सेड हाउ silly I am, ही मिस वह, सेड मिस कहें, वह कहें, हाउ सिली, हाउ मिस कैसा, सिली मिस मूर्ख, कैसा मूर्ख, आई मिस मैं, एम मिस हूँ, मैं कैसा मूर्ख हूँ। दिस इवेंट प्रूव्स, दिस मिस यह, इवेंट मिस घटना, यह घटना, प्रूव्स
सिद्ध करती है दैट कि न्यूटन वाज अ हार्ड वर्किंग मैन। दैट कि न्यूटन वाज में थे अ हार्ड वर्किंग मैन, एक कठिन परिश्रम करने वाले। यह घटना जो थी वो यही सिद्ध करती है कि जो न्यूटन थे वो एक कठिन परिश्रम करने वाले व्यक्ति थे। तो दोस्तों, यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो और रीडिंग समझ में आया हो तो वीडियो को लाइक कर लीजिए और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। और ऐसे ही यदि आप वीडियो देखना चाहते हैं तो इस यूट्यूब चैनल पर उपलब्ध वीडियो को आप देख सकते हैं और आसानी से इंग्लिश सीख सकते हैं। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।